हेलो नमस्कार, मैं ऋचा शुक्ला मेरे चैनल केमिस्ट्री कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पीरियोडिसिटी चैप्टर से रिलेटेड कुछ ट्रेंड होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उससे रिलेटेड चीजें आज हम पढ़ेंगे समझेंगे, है ना। तो पीरियोडिक टेबल आप सबने पढ़ा होगा, देखा होगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल तो केमिस्ट्री की का बहुत ही बेसिक है, केमिस्ट्री का नींव है ना। तो हम लोग आज पीरियोडिक टेबल से संबंधित कुछ ट्रेंड पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस के बारे में, एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ेंगे कि एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में। तो ऐसा एक पीरियोडिक टेबल आप सबने देखा होगा बच्चों अपनी बुक में, है ना। ये पीरियोडिक टेबल है। अब इस पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, तो इस पीरियोडिक टेबल में देखिए आपके 18th ग्रुप है, टोटल 18th ग्रुप है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो दिख रहे हैं 18th वो आपके ग्रुप है, और टॉप टू बॉटम इसमें क्या होता है, 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक साइज का कैसा ट्रेंड होता है बच्चों, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जब लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जब टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। रीजन रीजन क्या है मैं आपको बताती हूँ। अगर अपन कंपेयर करेंगे, ठीक है, अगर इधर लेंगे आप, मान लीजिए दो बार कंपेयर किया मैंने, कार्बन ले लिया, ठीक है, कार्बन 14th ग्रुप का एलिमेंट है। और मैंने अगर फ्लोरीन ले लिया, फ्लोरीन आपका 17th ग्रुप का है और कार्बन 14th ग्रुप का है। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करिए, आपको पता होगा। तो कार्बन का होता है 1s2, एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 9। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करिए तो ये होगा कार्बन का होता है 1s2, 2s2, 2p2। फ्लोरीन का होगा आपका 1s2, 2s2, 2p5। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p5, 5 + 2 7 + 2 9। ठीक है, अब देखिए अगर इसका कुछ डायग्राम हम ऐसा बनाए, कार्बन है अगर सेंटर में, इसका कुछ ऐसा डायग्राम हम लोग बनाए, ठीक है, देखिए, और ये फ्लोरीन। तो देखिए नंबर ऑफ शेल्स दोनों में लास्ट 2p है, दोनों में 2p है, 2s और 2p है, मतलब सेकंड शेल पे जाके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले शेल पे, 1 2 3 एंड 4। इस पे लास्ट वाले शेल पे है आपके 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए बेटा, न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस में आपके होते हैं प्रोटॉन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के साथ। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल होते हैं मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब अगर इसका 6 है एटॉमिक नंबर तो 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसका 9 है तो 9 इलेक्ट्रॉन और 9 प्रोटॉन होंगे। मैं नॉर्मल ट्रेंड की बात कर रही हूँ ना। आइसो जो इसमें आप आयंस लगाएंगे ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर नॉर्मल है, नॉर्मल आप ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल एटम में इतने होते हैं। ठीक है, अब देखिए उसी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं बेटा, तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे। तो कार्बन के कंपैरिजन में फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन में प्रोटॉन ज्यादा है ना, न्यूक्लियस में, तो ज्यादा क्या करेगा वो, उसको ज्यादा जोर से खींचेगा अपनी तरफ। न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, ये दोनों में अट्रैक्शन है, तो ज्यादा जोर से खींचेगा। ज्यादा लोग है तो ज्यादा जोर से खींचेंगे ना, तो ज्यादा जोर से वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर से खींचेगा तो उसके कारण क्या होता है कि वो ज्यादा पास आएंगे, और ज्यादा पास आएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ते, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ते, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी शेल में बढ़ने के कारण एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम का ट्रेंड देखते हैं। अगर आप किसी पीरियड में टॉप टू बॉटम जाते हैं, जैसे अगर अपन फर्स्ट ग्रुप ही लें, ली ना, ली ना की, रब से। ठीक है, एटॉमिक नंबर देखिए 3 11 19 37 एंड 55। देखिए इसका 3 है, इसका 55 है। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे बेटा। अगर आप क्या बोलते हैं, लिथियम का कंपेयर करिए, ये लिथियम छोटू सा, ये बिल्कुल छोटू सा लिथियम, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल्स तो रहेंगे नहीं, 3 है, एटॉमिक नंबर कितने ही नंबर ऑफ शेल्स रहेंगे इसमें, है ना। सीजियम से कंपेयर करिए, ये सीजियम हो गया आपका,
इसमें तो नंबर ऑफ शेल्स, अब मैं जस्ट आपको रफली बता रही हूँ ना, इसमें तो नंबर ऑफ शेल्स बहुत बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में डिफरेंस बढ़ेगा। मैंने एक मैग्नेट लिया और एक आयरन लिया, अब उसको इतने पास रखा तो खींचेंगे एक दूसरे को, ये चिपक जाएगा। लेकिन अगर मैंने ये आयरन लिया और ये मैग्नेट लिया, अब इतने दूर में रख दिया ले जाके, अब इतनी दूर में रख दिया तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा ना, उतना ज्यादा वो उसको खींच नहीं पाएगा, ज्यादा क्या खींच ही नहीं पाएगा। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा दूरी हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का अट्रैक्शन कम हो जाता है, दूर कर दिया जाता है। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के कारण डिफरेंस हो जाता है। ये रहा आपका प्रोटॉन और ये रहा इलेक्ट्रॉन, आप डिफरेंस देखिए, ठीक है, आप डिफरेंस देखिए, ये रहा आपका प्रोटॉन और ये रहा इलेक्ट्रॉन, अब डिफरेंस देखिए। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, तो एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और लेफ्ट टू राइट में नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ते, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण अट्रैक्शन बढ़ते जाता है और साइज डिक्रीज हो जाता है। तो नॉर्मल ट्रेंड में अगर अपन देखते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल का नॉर्मल ट्रेंड आप देखेंगे तो ये है उसका नॉर्मल ट्रेंड, ये देखिए, ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्या इसका रीजन होता है। अब ये तो नॉर्मल ट्रेंड था बच्चों, अब इसमें एक्सेप्शन देखना पड़ेगा, केमिस्ट्री का एक्सेप्शन तो आएगा, आपको पता ही है। तो नोबल गैसेस, नोबल गैसेस इसके एक्सेप्शन है सबसे बड़े। एक्सेप्शन है इसकी नोबल गैसेस, मतलब कौन सा ग्रुप, ग्रुप 18, ग्रुप 18, ये वाला ग्रुप 18 दिख रहा है आपको, नोबल गैसेस दिख रही हैं, तो ये नोबल गैसेस है। ये नोबल गैसेस इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। नोबल गैसेस जो होते हैं बेटा, ये क्या होता है, इनका साइज जो होता है वो अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा होता है, अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में उनका साइज सबसे ज्यादा होगा। जैसे अगर अपन लेते हैं नॉर्मल ट्रेंड की बात करते हैं तो नॉर्मल ट्रेंड में क्या होता है, लिथियम, लिथियम से बड़ा आपका कौन हो जाएगा, लिथियम सबसे बड़ा होगा, लिथियम से उसके बाद बेरिलियम लिथियम से छोटा होगा, फिर बोरॉन उससे छोटा, फिर कार्बन उससे छोटा, नाइट्रोजन उससे छोटा, ऑक्सीजन उससे छोटा और फ्लोरीन सबसे छोटा। ये आपका नॉर्मल ट्रेंड है, ठीक है, ये नॉर्मल ट्रेंड है। लेफ्ट टू राइट क्या बोला था मैंने, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या था आपका, डिक्रीज हो रहा था। ये एटॉमिक साइज है ना, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज का ट्रेंड है। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, वो डिक्रीज हो रहा था। लेकिन लास्ट में इसमें आएगा नियॉन, नियॉन को सबसे छोटा होना चाहिए नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से, पर चूंकि वो नोबल गैसेस है तो वो एक्सेप्शन है, तो उसका साइज इन सबसे बड़ा हो जाएगा। इन सबसे बड़ा कौन होगा बेटा, नियॉन। ये तो फर्स्ट ग्रुप का हो गया, ठीक है, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, नियॉन। सेकंड में देखते हैं तो सेकंड में आपका सबसे बड़ा होगा आर्गन, क्योंकि नोबल गैस है, ठीक है, आर्गन को सबसे पहले डालिए, उसके बाद नॉर्मल आप डाल दीजिए सोडियम, ये वाले ग्रुप में हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, ये वाले ग्रुप में आ जाएगा एल्यूमिनियम, ये वाले ग्रुप में आ जाएगा सिलिकॉन, ये वाले ग्रुप में आ जाएगा फॉस्फोरस, ये वाले ग्रुप में आ जाएगा सल्फर और ये वाले में आ जाएगा क्लोरीन। नॉर्मल ट्रेंड में सबसे बड़ा सोडियम था, लेकिन चूंकि एक्सेप्शन है नोबल गैसेस का अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे बड़ा साइज होता है, तो आर्गन उससे भी पहले आ गया। अब आप थर्ड वाले में जाएंगे तो थर्ड वाले में क्या होता है, रेडाई में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। क्यों, क्योंकि 3D इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाते हैं बेटा, और 3D इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाते हैं। 3D इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग क्या होती है, पुअर होती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो पुअर होता है। इसके कारण आपका थर्ड में आप देखिए तो ये हो जाएगा रेडाई ऑफ Ga, ये लगभग इक्वल हो जाएगा किसके, एल्यूमिनियम के, ठीक है। Ga कहां से आ गया, कौन से ग्रुप का है, बोरॉन फैमिली का है, 13 ग्रुप का है, ठीक है, ये ठीक है। इन दोनों में साइज का अगर अपन कंपेयर करते हैं ना एल्यूमिनियम और Ga में, तो ये क्या होता है, Al और Ga में देखते हैं तो अपन देखेंगे एल्यूमिनियम का साइज क्या होना चाहिए, ग्रुप में अपन जब डाउन जाते हैं तो साइज इंक्रीज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, एल्यूमिनियम छोटा होना चाहिए, पर 3D इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे,
तो ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, ये दोनों का साइज क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। ये भी एक एक्सेप्शन है, ये नहीं कि आपने एल्यूमिनियम को बड़ा दे दिया, नहीं, ये दोनों का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है। रीजन बस है ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन। मैं रीजन लिख देती हूँ, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन। एक ये इसका क्या हो गया आपका, एक ये आपका एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। वैसे 4D और 5D जो जहां पे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, 4D और 5D जहां पे इन्वॉल्व होंगे, मतलब डी ब्लॉक जहां पे वहां पे इन्वॉल्व हो जाएगा, उनका साइज भी ऑलमोस्ट इक्वल होगा। ये भी एक एक्सेप्शन है। 4D और 5D जहां पे इन्वॉल्व होंगे, इनका साइज भी ऑलमोस्ट क्या होगा, इक्वल होगा। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी एक्सेप्शन है इसका। 4f इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4f इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाता है। जहां पे 4f आते हैं तो आप लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जानते होंगे। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज ऑलमोस्ट 4D और 5D सीरीज का क्या होता है, एक जैसा हो जाता है। तो ये भी इसका एक एक्सेप्शन है। तो ये तो हमने एस और पी ब्लॉक का देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग 3D, 4D और 5D की, ठीक है। तो देखिए, अगर 3D सीरीज में जाएंगे, ठीक है, तो 3D सीरीज में आपका आता है ना, स्कैंडियम और टाइटेनियम। ये दो देखिए पहले ना। 4D में 4D में आपका कौन 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 सा आएगा, आपका यार जकरबर्ग वाली जो ट्रिक अपन यूज करते हैं, तो वाई और जेड, ये जर्कोनियम, ये दोनों देखिए, ये ट्रियम और जर्कोनियम, ठीक है। फिर 5D में आप देखिए, दो दो ले रही हूँ, क्यों बता रही हूँ उसका रीजन। फिर लेंथेनम और हाफनियम, ये देखिए, इन दोनों के साइज का तो वही ऑर्डर रहेगा जो चलता है। मतलब इसमें जब आप जाएंगे ना लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इसमें लेफ्ट टू राइट में आप जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अभी देखिए, यहाँ पे अभी टॉप टू बॉटम जाते हैं तो अपन क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो एटॉमिक साइज का ट्रेंड देखिए, स्कैंडियम स्कैंडियम होगा, स्कैंडियम से बड़ा कौन होगा, इट्रियम होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। तो क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, तो इट्रियम उससे बड़ा होगा, और उससे बड़ा कौन होगा, La। ये तो नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, क्योंकि अपन ग्रुप में डाउन जाते हैं, मैंने बताया था, जब आप किसी उसमें डाउन नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब जर्कोनियम और हाफनियम की बात करेंगे, किसकी, जर्कोनियम और हाफनियम की, तो जर्कोनियम और हाफनियम का इसका साइज क्या हो जाएगा, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। रीजन वही है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ये दोनों का साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है बच्चों। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये कुछ कुछ याद रखने की चीजें हैं, मैं साथ में बताते जा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जनरली उठा के उसी से पूछता है जो कि एक्सेप्शन होता है, जाहिर सी बात है ना। कहीं ना कहीं हमको एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करता है, ठीक है। अब 3D सीरीज का नॉर्मल ट्रेंड देखिए आप। 3D सीरीज का नॉर्मल ट्रेंड क्या होगा, इसके नॉर्मल ट्रेंड में जब हम लोग जाएंगे बच्चों, तो क्या होता है कि स्कैंडियम का साइज सबसे बड़ा, ठीक है। स्कूटी पहले लिख लेते हैं, व्हेन कार में से को को निकिल कॉपर जिंक, स्कूटी वैन कार में फेंको निकिल कॉपर जिंक, ठीक है। एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29 और 30, ठीक है। जिंक 30 पे खत्म होता है, 21 टू 30 आते हैं 3D सीरीज में। ये आपकी 3D सीरीज है, ठीक है। अब इसमें कैसा ट्रेंड होगा, तो नॉर्मल ट्रेंड तो आपका बोलता है कि स्कैंडियम सबसे बड़ा होगा, फिर छोटे होते जाएंगे। लेकिन ये ट्रेंड भी कहीं पे जाके फेल होता है, मतलब क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करने लगता है बेटा। कहाँ से डोमिनेट करता है मैं बताती हूँ। सबसे पहले स्कैंडियम सबसे बड़ा आपका स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज,
ठीक है। ये मैग्नीज है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, Mn को मैग्नीज बोलते हैं। यहाँ तक तो सारी चीजें ठीक है, अपन जा रहे हैं, अपन एटॉमिक साइज को डिक्रीज करते जा रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उसके बाद Fe और CO मतलब आयरन और कोबाल्ट, इन लोग का साइज क्या होता है, लगभग इक्वल हो जाता है, आयरन और कोबाल्ट का, और कोबाल्ट और निकिल का। मतलब इन तीनों का साइज आपस में ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। रीजन क्या है, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये रीजन है। तो ये तीनों का साइज आपस में क्या हो गया, ऑलमोस्ट इक्वल हो गया। उसके बाद ट्रेंड क्या बोल रहा था कि बाकी का कम होना चाहिए, लेकिन नहीं, कॉपर का निकिल से ज्यादा होता है, कॉपर का निकिल से ज्यादा होता है, और जिंक का कॉपर से ज्यादा हो जाता है। जिंक का कॉपर से भी ज्यादा होता है, क्योंकि डोमिनेट करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसके कारण ये ट्रेंड फॉलो करते हैं 3D सीरीज वाले। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। मैग्नीज तक तो ठीक है, हमने डिक्रीज कर दिया है। उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकिल का ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और उसके बाद कॉपर का निकिल से ज्यादा, और कॉपर से ज्यादा जिंक का। ये ट्रेंड फॉलो करती है कौन सी सीरीज बच्चों, आपकी 3D सीरीज। आप नोट करेंगे बिल्कुल से, ये आपके बहुत काम की चीज है। तो इस तरह से एटॉमिक साइज का आपको मैंने ट्रेंड बता दिया। एटॉमिक साइज इस तरह से आपका चलता है पीरियोडिक टेबल में, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आयनिक रेडियस बताऊंगी, उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक एक ट्रेंड को अपन बिल्कुल डीप नॉलेज से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।